6:4-82। दास व अधिकारी आत्माओं के लक्षण। अव्यक्त बाप दादा सर्व अधिकारी महात्यागी राज ऋषि बच्चों प्रति बोले। बाप दादा राज ऋषियों की दरबार देख रहे हैं। राज अर्थात अधिकारी और ऋषि अर्थात सर्व त्यागी, त्यागी और तपस्वी। तो बाप दादा सर्व ब्राह्मण बच्चों को देख रहे हैं कहाँ तक अधिकारी आत्मा है और साथ साथ महात्यागी आत्मा, दोनों का जीवन में प्रत्यक्ष स्वरूप कहाँ तक लाया है। अधिकारी और त्यागी दोनों का बैलेंस हो, अधिकारी भी पूरा हो और त्यागी भी पूरा हो। अधिकार लेने में तो कोई पीछे होता है, ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए, और त्याग के यथाशक्ति करते हैं। दोनों ही इकट्ठे हो सकता है, इसको जाना है। वह अनुभवी भी हो। बिना त्याग के राज पा सकते हो, संभव ही नहीं है। स्वयं का अधिकार अर्थात स्वराज पा सकते हो। कौन सी रेस है हमारी? कौन सी रेस है? स्वराज अधिकारी। त्याग किया तब स्वराज अधिकारी बने, यह तो अनुभव है ना। त्याग की परिभाषा पहले भी सुनाई है। त्याग का पहला कदम है देह भान का त्याग। जब देह के भान का त्याग हो जाता है तो दूसरा कदम है देह के सर्व संबंध का त्याग। पहले देह भान, फिर उससे लगा हुआ देह के जो भी संबंध है, चाहे लौकिक हो चाहे अलौकिक हो, सर्व संबंधों का त्याग। जब देह का भान छूट जाता तो क्या बन जाते? आत्मा, देही व मालिक। देह के बंधन से मुक्त अर्थात जीवन मुक्त राज अधिकारी। जब राज अधिकारी बन गए तो सर्व प्रकार की अधीनता समाप्त हो जाती है, क्योंकि देह के दास से देह के मालिक बन गए। ऐसा अंतर अनुभव किया ना, दासपन छूट गया। क्या पूछा? दासपन छूट गया। लो, दूसरा बताएगा। दास और अधिकारी दोनों साथ साथ हो सकते हैं। इधर अधीनता भी रहे देह की और उधर लेने में भी बस बाबा आप समान ही बनना है, थोड़ा बहुत कम भी नहीं, बनना है तो पूरा बाप समान। दासपन की निशानी है मन से, चेहरे से उदास होना। देह का भान होगा तो उदास होंगे। उदास होना निशानी है दासपन की। सीधी सीधी परिभाषा बता दी बाबा ने। और अधिकारी अर्थात स्वराज की निशानी है मन और तन से सदा हर्षित। केवल मन से ही नहीं, तन से भी सदा हर्षित। सदा दास अपसेट होगा, दास सदा अपसेट होगा। राज अधिकारी सदा सिंहासन पर सेट होगा। दास छोटी सी बात में और सेकंड में कंफ्यूज हो जाएगा, और अधिकारी सदा अपने को
आराम में अनुभव करेगा। इन निशानियों से अपने आप को देखो, मैं कौन हूं? दास व अधिकारी। कोई भी परिस्थिति, कोई भी व्यक्ति, कोई भी वैभव, वायुमंडल शान से परे अर्थात तख्त से नीचे उतार दास तो नहीं बना देते, अर्थात शान से परे परेशान तो नहीं कर देते। तो दास अर्थात परेशान और अधिकारी अर्थात सदा मास्टर सर्वशक्तिवान विघ्न विनाशक स्थिति की शान में स्थित होगा। परिस्थिति व व्यक्ति वैभव शान में रह मौज से देखता रहेगा। दास आत्मा सदा अपने को परीक्षाओं के मजाधार में अनुभव करेगी, सदा परीक्षाओं में फंसी हुई महसूस करेगी। अधिकारी आत्मा मांझी बन नैया को मजे से परीक्षाओं की लहरों से खेलते खेलते पार करेगी। ये है निशानी। मजे से परीक्षाओं को भी खेलते खेलते पार करेगी। इसका मतलब परीक्षाएं तो हैं, ऐसे नहीं परीक्षा नहीं है। और जितना बड़ा महारथी उतनी ही जास्ती परीक्षाएं हैं। ये छोटा महारथी बनना ठीक है, क्यों बड़े बड़े महारथी बनो? बड़ा महारथी बनना ठीक है, छोटा बनना ठीक है? मना बड़ी आफत मोल ले रहे। सीधी सी परिभाषा नहीं है। बड़ा महारथी बड़ी आफत, छोटा महारथी बाबा को बड़ी अच्छे से याद करो, मस्त याद करते रहो कि बाबा ठीक है। तो बाप दादा दास आत्माओं की कर्म लीला देख रहम के साथ साथ मुस्कुराते हैं, रहम भी आता। साकार में भी एक हंसी की कहानी सुनाते थे। दास आत्माएं क्या करत भाई, कहानी याद है? सुनाया था ना कि चूहा आता, चूहे को निकालते तो बिल्ली आ जाती, बिल्ली को निकालते तो कुत्ता आ जाता, एक निकालते दूसरा आता, दूसरा निकालते तीसरा, तीसरा आ जाता है। इसी कर्म लीला में बिजी रहते हैं, क्योंकि दास आत्मा है ना। तो कभी आंख रूपी चूहा धोखा दे देता, कभी कान रूपी बिल्ली धोखा दे देती, कभी बुरे संस्कार रूपी शेर वार कर लेता, और बेचारी दास आत्मा उन्हों को निकालते निकालते उदास बन जाती, परेशान हो जाती। इसलिए बाप दादा को रहम भी आता और मुस्कुराहट भी आती। तख्त छोड़ते ही क्यों हो, ऑटोमेटिकली खिसक जाते हो क्या? भ्रुकुटी में बैठे जैसे बच्चे नहीं ऊपर बैठते सीधे खिसक के नीचे आ जाते, वो तो खेल करते हैं। तो बाबा आपसे ही पूछते, याद के चुंबक से अपने को सेट कर दो, तो खिसकेंगे नहीं। कितना सुंदर है। याद के चुंबक से अपने को सेट कर दो भ्रुकुटी में, तो खिसकेंगे नहीं। फिर क्या कहते हैं? बाप दादा के आगे अर्जियों के लंबे चौड़े फाइल रख देते हैं। कोई अर्जी डालते कि 1 मास से परेशान हूं, कोई कहते 3 मास से नीचे ऊपर हो रहा हूं, कोई कहते 6 मास से सोच रहा था लेकिन ऐसे ही था। इतनी अर्जियां मिलकर फाइल हो जाती। लेकिन यह भी सोच लो, जितनी बड़ी फाइल है उतना फाइन देना पड़ेगा। इसलिए अर्जी को खत्म करने का सहज साधन है सदा बाप की मर्जी में चलो। नथिंग न्यू, जो भी हो रहा है
कल्याणकारी है, अर्जी मत डालो, कम से कम इतना तो कर लो। क्या करो, कम से कम, संभव है? क्या मतलब हुआ इसका? कहाँ डालते हैं अर्जी? कहाँ डालते हो अर्जी? ध्यान रखना, आज से अर्जी डालना बंद, पक्का। कहाँ डालते हो अर्जी? आपके पास हमारा फोन भी फ्री हो गया। हाँ, अच्छे डालो, जरूरी है, मुसीबत ही डालनी है। अपना अच्छा अनुभव डालो, आज इतना अच्छा अनुभव हुआ है जी। नहीं, बाबा तो चाहता है, ये बम्बई में बैठे हैं, बाबा तो चाहता है यहाँ से गिफ्ट लेके जाएं, माया को अधीन करके जाएं। ये इतनी बड़ी बड़ी बातें कहाँ बैठ के हो रही हैं? सागर के कंठे पे बैठ के तो हो रही। सागर के कंठे पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करके प्यास से चले गए, अरे बाप रे, गला सूख रहा है। सामने सागर और फिर भी गला सूखे, तो इसको क्या कहेंगे? बाबा ये चाहता है कि इतना भरपूर होके जाएं कि आपके चेहरे से लगे, हर तू कहाँ से आई है भैया? हाँ, इतनी क्यों उड़ रही है, ऐसा क्या खास है, कहाँ गई थी? ये हो चेहरे से, वाचा से नहीं। वाचा में गप्पे लगाते कितने साल हो गए? 85 वर्ष हो गए, जबरदस्ती के। अब तो तुम्हारा चेहरा चलन बताए, वाचा नहीं। बहुत बकबक कर दिया। सदा बाप की मर्जी में चलो। मेरी मर्जी यह है तो वह मन मर्जी अर्जी की फाइल बना देती है। तो बाप की मर्जी वह मेरी मर्जी, जो बाप को मंजूर वह मुझे मंजूर। और कभी अकल्याण हो सकता है? जो अकल्याण दिख रहा है उसमें भी कैसे कल्याण समाया हुआ है, ये है मजेदार। जो बाप की मर्जी वह मेरी मर्जी। बाप की मर्जी क्या है? हर एक आत्मा सदा शुभ चिंतन करने वाली, सर्व के प्रति सदा शुभ चिंतक रहने वाली, स्वयं कल्याणी और विश्व कल्याणी बने, साधारण नहीं हो। तो ये बाप की आशा है आपके प्रति। इसी मर्जी को सदा स्मृति में रखते हुए बिना मेहनत के चलो। जैसे कहा जाता है, आंख बंद करके चलते चलो। ऐसा तो नहीं, वैसा तो नहीं होगा। यह आंख नहीं खोलो, यह व्यर्थ चिंतन की आंख बंद कर बाप की मर्जी अर्थात बाप के कदम के पीछे कदम रखते चलो। ये तो अच्छा है, कम से कम। आगे कौन है? आगे कदम रख रहा है तो पीछे कौन सा बाप कदम रख रहा है आगे? जिसने सब झेला है। निराकार की बात नहीं, सब झेला होगा, नहीं झेला होगा? अच्छा, बाप का झेलना और माताओं के झेलने में अंतर है नहीं है? जो मुसीबतें माताओं के पास आती हैं वो पिताओं के पास होती हैं? होती? तो फिर कहाँ फॉलो करें? हैं जी, वो भी तो पिता हो गया। पिता हो गया, माता हो गया। तो पिताओं के पास वो मुसीबतें नहीं होती जो माताओं के पास होती, तो कैसे करें? ये बहुत दिक्कत। फिर तो कड़क ही रहेगा अगर तुम ही हो माता पिता, क्योंकि अनुभव ही नहीं है ना। अगर अनुभव है तो अपने ही डंडे चलाते रहेंगे, ये तो पिता है। अनुभव हो तब तो फिर ब्रह्मा की कितनी भुजाएं हैं? 1000, सीधी 1000। 2 बस है, तो फिर 2 या 1000। अरे कम से कम जो संस्कार मिलाने वाली 4 भुजाएं हैं, उनमें कोई अनुभवी आत्माएं नहीं है, नहीं होंगी। मेलों को छोड़ के
नहीं होगी अनुभवी आत्मा। तो पांव के ऊपर पांव रखकर चलना मुश्किल होता है, वह सहज होता है। तो ऐसे सदा फॉलो फादर करो, फॉलो सिस्टर, फॉलो ब्रदर। यह नया स्टेप नहीं उठाओ, इससे मंजिल से वंचित हो जाएंगे। रिगार्ड दो लेकिन फॉलो नहीं करो। विशेषता और गुण को स्वीकार करो, लेकिन फुल स्टेप बाप के फुल स्टेप पर रखो। बिल्कुल, वो तो निराकारी बनाना चाहते हैं भाई। क्या कह रहे हैं? फुल स्टेप माना फुल स्टॉप। समय पर मतलब की बातें नहीं उठाओ। मतलब की बातें भी बड़ी मनोरंजन की करते हैं। वह डायलॉग फिर सुनाएंगे, क्योंकि बाप दादा के पास तो सब सेवा के स्टैम्प्स की न्यूज़ आती है, सब स्टेशंस की न्यूज़ आती है, ऑल वर्ल्ड की न्यूज़ आती है। किसके पास? बाप के पास। तो दास आत्मा मत बनो। यह है बहुत छोटी सी कर्म इंद्रिय। आंख, कान कितने छोटे हैं, लेकिन यह जाल बहुत बड़ा फैला देते हैं। चाहे आंख से देखा और कान से सुना। जैसे छोटी सी मकड़ी देखी है ना, खुद कितनी छोटी होती, जाल कितना बड़ा होता। यह भी हर कर्म इंद्रियों का जाल इतना बड़ा है, ऐसे फंसा देगा जो मालूम ही नहीं पड़ेगा कि मैं फंसा हुआ हूं। यह ऐसा जादू का जाल है जो ईश्वरीय होश से, ईश्वरीय मर्यादाओं से बेहोश कर देता है। जाल से निकली हुई आत्माएं कितना भी उन दास आत्माओं को महसूस कराए, लेकिन बेहोश को महसूसता क्या होगी? स्थूल रूप में भी बेहोश को कितना भी हिलाओ, कितना भी समझाओ, बड़े बड़े माइक कान में लगाओ, लेकिन सुनेगा? तो यह जाल भी ऐसा बेहोश कर देता। और फिर क्या मज़ा होता है? बेहोशी में कई बोलते भी हैं, लेकिन वह बोल बेअर्थ होता है। ऐसे रूहानी बेहोशी की स्थिति में अपना स्पष्टीकरण भी बहुत देते हैं, लेकिन वह होता व्यर्थ है। 2 मास की 6 मास की पुरानी बात, यहाँ की बात वहाँ की बात बोलते रहेंगे। ऐसे ही यह रूहानी बेहोशी तो है छोटी सी आंख, लेकिन बेहोशी का जाल बहुत बड़ी है। इससे निकलने में भी टाइम बहुत लग जाता है, क्योंकि जाल की एक एक तार को काटने का प्रयत्न करते हैं। जाल कभी देखी है? आप लोगों ने प्रदर्शनी के चित्रों में भी है ना, जाल खत्म करने का साधन है सारी जाल को अपने में खा लो, खत्म कर लो। मकड़ी भी अपनी जाल को पूरा स्वयं ही खा लेती है। ऐसा विस्तार में न जाकर विस्तार को बिंदी लगाए बिंदी में समा दो। बिंदी बन जाओ, बिंदी लगा दो, बिंदी में समा जाओ। तो सारा विस्तार, सारी जाल 1 सेकंड में समा जाएगी और समय बच जाएगा, मेहनत से छूट जाएंगे। कह तो ऐसे रहे जैसे इतनी सहज हो। बोलने में क्या जा रहा है? बिंदी वन बिंदी में लवलीन हो जाएंगे। जब इतना आसान नहीं है तो बोलते क्यों है? ये तो वो जानते हैं ना जो बहुत मेहनत करते हैं, उनको मालूम है इतना आसान नहीं है, तो बोलते क्यों है?
जब हम मेहनत करनी शुरू करते हैं ना, तो उसका सहयोग वहीं शुरू हो जाता है। हमारी फाइनल स्टेजेस भले ही कभी हों, लेकिन ये सुंदर शूटिंग तभी शुरू हो जाती है जब से भी हम ये प्रैक्टिस शुरू करते हैं, समझे हमने उसके मानी और वो सुंदर शूटिंग शुरू हो गई। तो सोचो, जाल में बेहोश होने की स्थिति अच्छी व बिंदी में लवलीन होना अच्छा। तो बाप की मर्जी क्या हुई, लवलीन हो जाओ। जबकि झाड़ को अभी परिवर्तन होना ही है। क्या कहा? झाड़ को अभी परिवर्तन होना है या होना ही है? होना ही है। तो झाड़ के अंत में क्या रह जाता है? आदि भी बीज, अंत भी बीज रह जाता है ना। अब भी इस पुराने वृक्ष के परिवर्तन के समय पर वृक्ष के ऊपर मास्टर बीज रूप स्थिति में स्थित हो जाओ। बीज है ही बिंदु, सारा ज्ञान, गुण, शक्तियां सबका सिंधु व बिंदु में समा जाता है। इसको कहा जाता है बापमान स्थिति। बाप सिंधु होते भी बिंदु है। सिंधु अर्थात सागर। ऐसे मास्टर बीज रूप स्थिति कितनी प्रिय है। इसी स्थिति में सदा स्थित रहो। समझा क्या करना है? देखो, दोनों जोन की विशेषता भी यही है। कर्नाटक अर्थात नाटक पूरा किया, अभी चलो लवलीन हो जाओ। और यूपी में भी नदियां बहुत होती हैं, तो नदी सदा सागर में समा जाती है। तो आप सागर में समा जाओ अर्थात लवलीन हो जाओ। दोनों की विशेषता है ना। इसलिए शान से लवलीन स्थिति में सदा बैठे रहो, नीचे ऊपर नहीं हो। आवागमन का चक्र तो अब पूरा किया ना, अभी तो आराम से शान से बैठ जाओ। अच्छा, ऐसे सदा सर्व अधिकारी और सर्व त्यागी, सदा बेहोशी की जाल से मुक्त, आवागमन से मुक्त मास्टर बीज रूप स्थिति में लवलीन रहने वाले ऐसे राज ऋषि आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। टीचर के साथ सभी निमित्त आत्माएं होना। सदा अपने को सेवा अर्थ निमित्त आत्मा हूं ऐसा समझकर चलते हो। निमित्त आत्मा समझने से सदा दो विशेषताएं साकार रूप में दिखाई देंगी। पहली है, सदा नम्रता द्वारा निर्माण करते रहेंगे। कौन सा विशेष गुण होगा? नम्रता द्वारा निर्माण करते रहेंगे। दूसरा, सदा संतुष्टता का फल खाते और खिलाते रहेंगे। तो मैं निमित्त हूं, इससे न्यारा और बाप का प्यारा अनुभव करेंगे। मैंने किया, यह भी कभी वर्णन नहीं करेंगे। मैं शब्द समाप्त हो जाएगा, मैं के बजाय बाबा बाबा। तो बाबा बाबा कहने से सबकी बुद्धि बाप की तरफ जाएगी। जिसने निमित्त बनाया उसके तरफ बुद्धि लगाने से आने वाली आत्माओं को विशेष शक्ति का अनुभव होगा, क्योंकि सर्वशक्तिवान से योग लग जाएगा। शक्ति स्वरूप का अनुभव करेंगे, नहीं तो कमजोर ही रह जाते। तो निमित्त समझकर चलना, यही सेवाधारी की विशेषता है। देखो, सबसे बड़े से बड़ा सेवाधारी बाप है, लेकिन उनकी विशेषता ही यह है जो अपने को निमित्त समझा, मालिक होते भी निमित्त समझा। निमित्त समझने के कारण सबका प्रिय हो गया।
तो मैं निमित्त हूँ, न्यारी हूँ, प्यारी हूँ। यही सदा स्मृति में रखकर चलो। सेवा तो सब कर रहे हो, यह लॉटरी मिल गई, लेकिन इस मिली हुई लॉटरी को सदा आगे बढ़ाना या कहाँ तक रखना है, यह आपके हाथ में है। बाप ने तो दे दी, बढ़ाना आपका काम है। भाग्य सबको एक जैसा बांटा, लेकिन कोई संभालता और बढ़ाता कोई नहीं। इसी से नंबर बन गए। तो सदा स्वयं को आगे बढ़ाते, औरों को भी आगे बढ़ाते चलो। औरों को आगे बढ़ाना ही बढ़ना है। जैसे बाप को देखो, बाप ने माँ को आगे बढ़ाया, फिर भी नंबर 1 नारायण बना। वह सेकंड नंबर लक्ष्मी बनी, लेकिन बढ़ाने से बढ़ाना। बढ़ाना माना पीछे होना, पीछे होना नहीं, बढ़ाना माना बढ़ना। तो सभी सेवाधारी मेहनत बहुत अच्छी करते हो। मेहनत को देखकर बाप दादा खुश होते हैं, लेकिन निमित्त समझकर सेवा करो तो सेवा का 1 गुना से 4 गुना हो जाएगा। बाप समान सीट मिली है, अभी इसी सीट पर सेट होकर सेवा को बढ़ाओ। अच्छा, पार्टियों के साथ है। विशेष आत्मा बनने के लिए सर्व की विशेषताओं को देखो। बाप दादा सदा बच्चों की विशेषताओं के गुण गाते हैं। जैसे बाप सभी बच्चों की विशेषताओं को देखते, वैसे आप विशेष आत्माएं भी सर्व की विशेषताओं को देखते स्वयं को विशेष आत्मा बनाते चलो। नहीं तो क्या होता है, ज्यादातर जब दूसरे की विशेषता को सुनते हैं तो हाँ, हल्का सा क्या हो जाता है, ईर्ष्या का रूप होता है, तो वो अपना नुकसान कर लेते हैं। तो विशेष आत्मा बनाते चलो। विशेष आत्माओं का कार्य है विशेषता देखना और विशेष बनना। कभी भी किसी आत्मा के संपर्क में आते हो तो उसकी विशेषता पर नजर जानी चाहिए। इनके साथ क्या हो जाता है, जिनका थोड़ी सी ईर्ष्या होती है तो वो क्या देखते हैं, हाँ, उसमें जो कमी है उसको देखते हैं। जैसे मधुमक्खी की नज़र फूलों पर रहती है, ऐसे आपकी नज़र सर्व की विशेषताओं पर हो। इससे क्या होगा, स्वयं क्या बन जाएंगे, विशेष आत्मा बन जाएंगे। सबसे बड़ी बात, भगवान की निगाह में आ जाएंगे। हर ब्राह्मण आत्मा को देख सदा यही गुण गाते रहो, वाह श्रेष्ठ आत्मा वाह। अगर दूसरे की कमजोरी देखेंगे तो स्वयं में भी कमजोर बन जाएंगे। क्या हो गया, उसने अपनी कमजोरी नहीं, आज नहीं तो कल वो कंप्लीट कर लेगा। हाँ, और हम धारण करके बैठ गए। तो आपकी नजर किसी की कमजोरी रूपी कंकड़ पर नहीं जानी चाहिए। आप होली हंस सदा गुण रूपी मोती चुगते रहो। अच्छा, दूसरा है, समय और स्वयं के महत्व को स्मृति में रखो तो महान बन जाएंगे। संगम युग पर एक एक सेकंड सारे कल्प की प्रारब्ध बनाने का आधार है। एक एक सेकंड, मेरा बाबा, मीठा बाबा, प्यारा बाबा, एक एक सेकंड सारे कल्प की। ऐसे समय पर ऐसे समय के महत्व को जानते हुए हर कदम उठाते हो। जैसे समय महान है, वैसे आप भी महान आत्माओं हो, क्योंकि बाप दादा द्वारा हर बच्चे को महान आत्मा बनने का वर्षा मिला है। तो स्वयं के महत्व को भी जानकर हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म महान करो।
सदा इसी स्मृति में रहो कि हम महान बाप के बच्चे महान हैं। इससे ही जितना श्रेष्ठ भाग्य बनाना चाहो बना सकते हो। संगम युग को यही वरदान है, सदा बाप द्वारा मिले हुए खजानों से खेलते रहो। कितने अखुट खजाने मिले हैं, गिनती कर सकते हो? तो सदा ज्ञान रत्नों से, खुशी के खजाने से, शक्तियों के खजाने से खेलते रहो। सदा मुख से रत्न निकले, मन में ज्ञान का मनन चलता रहे, ऐसे धारणा स्वरूप रहो। महान समय है, महान आत्मा हूँ, सदा यही याद रखो। क्या? महान समय है, महान आत्मा हूँ। कहाँ से कहाँ तक महान समय है? हैं जी? महान समय। और मैं भी, जिसको जानकारी, सबको है जानकारी है कि समय कितना है, कैसा है समय है? महान, बाप रे बाप है। इससे बड़ा कोई महान होगा? कितना महान है समय? हैं जी? समय की बात हो रही है। कितना महान है समय, हैं जी? बाप आए हुए भी बहुत महान है। कितना महान है समय? बहुत, बस क्या करें, बहुत। पूरी सृष्टि, महानता की बातें करो, अच्छी अच्छी, फिर विनाश विनाश विनाश। कितना महान है समय, वाह। कहते हैं महान आत्मा, कितना महान है समय। हमारे अंदर जो महानता छुपी है वो, अच्छा, ये बात, कितना महान है, बहुत महान है। तो कितना महान है समय? सबसे महान ना, उससे जैसा महान कोई है नहीं। क्या टाइटल ले लेता है वो? नारायण तो साथ साथ नारायण है, सर्वशक्तिमान। और क्या? बड़े ते बड़ा टाइटल, और बड़े ते बड़ा सूर्य, और हाँ काफी हो गया। अरे हम तो यहाँ हैं, बैठे हैं। हाँ, विश्व का मालिक ये है समय। कितना महान हो गया, पूरे विश्व को ही कंट्रोल करके बैठ गया। हाँ, तो समय कैसा है? महान। अगर उसके साथ वैसी प्रारब्ध बनानी है तो एक एक सेकंड वैल्यूबल। इतना अटेंशन, ये भी अटेंशन की बात करते हैं। बाबा जानते हैं इसमें क्या होगा, माया इंटरफेयर करेगी, उसकी चिंता नहीं। माया ने इंटरफेयर किया और फिर माया क्या करती है, भुला देती है, याद रहता है। फिर माया भुला देती है और फिर याद आया, अरे बाप रे, फिर शुरू हो गया। इतनी चिंता, माया भुलाएगी, वो माया का काम है, उसकी चिंता नहीं। लेकिन माया भुलाए और जब भी याद आ जाए फिर चिंता लग जाए, इसको कहेंगे सेकंड सेकंड सफल करना। समय महान है तो हम भी उसी महानता से सहयोगी बने। हो गया।